लेकिन अगर इन्हें डराएंगे नहीं। पन्नालाल, देखो भैया, आप लोग बातें करो, मैं कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं आती हूँ। कृष्णा, पन्नालाल तू शांत हो जा। मैं जानता बहुत ज्यादा मजाक कर रहा था, लेकिन करने तो कोई बात नहीं। जब ये आएगा मेरे घर तो मैं करूंगा इसके बहन के साथ मजाक। कृष्णा। सोच रखो। इनको अपनी बातें बताओ कि कृष्णा, क्या बात है? शायद तुम लोग सोचते होंगे मैं यहाँ किस लिए आया किस हूँ। लिए आए हो? मेरा कुछ जरूरी काम फंस गया है, इसलिए तुम्हारी बहन की विदाई के लिए आया हूँ। यानी विदाई के लिए आए हो? जी हाँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो पुलिस का फार्म भरा था उसका रिजल्ट आ गया है। क्या? मुझे भी जाना है, घर भी देखना है, कौन रहेगा घर पे? ये बात तो सत्य है, लेकिन कृष्णा तुझे भी मालूम होना चाहिए घर घर होता है। अगर ठीक है आप जाएंगे तो बड़े भाई साहब संभाल लेंगे, अगर मैं बाहर चला गया तो कौन संभालेगा? सिवा मधु के है कौन? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन मधु की विदाई करवा दो। यानी विदाई के लिए आए हो? जी हाँ। ठीक है, बैठिए, इंतजाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात। ए पन्ना, जीजा, मधु के और बेटे संजू के सारे कपड़े पैक करवा दो, क्योंकि मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वाह दोस्त, नाते यार बात क्या है? साल 6 महीना में एक दफा आवत हो और दीदी की बात ना किया करो। तो क्या अपनी बहन तू अपने घर में रखेगा? नहीं, कोई अपने बहन को रखा है कि रखबे करे। तो इसीलिए तो मैं उससे विदाई कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि अपनी बहन की विदाई करवा दो। बल्कि भैया भैया नातेदार कह रहे कि दीदी की विदाई कर दो। भैया दीदी क्या बात है यार, ठीक है हम दीदी को तैयार करते हैं। कृष्णा चलो बहुत बढ़िया है, बहुत समय पर आ गए। मधु की विदाई करा दो ताकि तुम्हें ट्रेनिंग पे जाना है, कल ही जाना और है। मुझे भी ड्यूटी पे जाना है। घर पर कौन रहेगा? कोई बात नहीं, ये देखा तो जाएगा। अफसोस की बात है दीदी। आज न मालूम क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत जोर से घबराता है। भैया, बाबुल का ये घरी बहेरा, बाबुल का ये घरी बहेरा, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहेरा, बाबुल का ये घरी बहेरा, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहेरा, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन तुझको, बन के दुल्हन तुझको पिया घर जाना। हेलो हेलो, और 10 रुपए भाई पन्ना लाल की बहन के ऊपर आ रहा। ओ भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया
भर बसेरा रे, रात भर बसेरा रे, और सुबह उड़ जाना। भैया पे जो बीत रही वह ना तुझे क्या जाने, भैया पे जो बीत रही वह ना तुझे क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को, भूला बढ़िया। आज मैं तुम्हारा आंगन छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि जब वर्दी पहन कर आओगे तो सबसे पहले मेरे घर आओगे और मेरे लिए सोने के कंगन लाओगे। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ दीदी, जिस दिन वर्दी पाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे लिए सोने के कंगन जरूर लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। और ये चौकीदार भाई 10 रुपए दिए हैं भाई। पन्ना लाल अपने बहन की विदाई कर रहे हैं और मामा, मामा, संजू, मुझसे वादा करो, अगर आप पुलिस की नौकरी पा जाओगी सबसे पहले हमारे घर आओगी, मेरी बात से मिली और मुझसे। जरूर आऊंगा, तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। हाँ संजू। लेकिन कृष्णा अपने बहन के लिए सोने के कंगन लाओगे और अपने भांजे के लिए खिलौने लेकर आओगे। ये बताओ पुलिस इंस्पेक्टर बनकर कहीं मुझे तो नहीं भूल जाओगे? तुम्हें भूल जाऊंगा? हाँ शायद ऐसी बात करते हैं, लेकिन वादा करो जिस दिन तुम्हें वर्दी मिलेगी सबसे पहले अपनी बहन और बहनोई के घर पहुंचोगे। ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। बहुत अच्छी बात बड़ी है। बहन माँ के समान होती है, क्यों नहीं? और बड़ा बहनोई बाप के समान होता है। इसमें कुछ कहने की बात हम है। तुम्हें कैसे भूल जाएंगे? लेकिन इसी वक्त विदाई करवा दो। ठीक है जीजा टेंशन ले लो, यह हमार बहन है, इसमें तुमको कुछ विदाई करेंगे। सही कहते हो। जब तुम्हारे दरवाजे गए 3 दफा गए कि नहीं? गया था मगर तुम्हारे को दफा हमारा बहन हमका नहीं विदाई करे। साले बात है ना जीजा, दीदी के कपड़ा लफड़ा और ये संजू के कुछ कपड़े ही जीजा का, दीदी के कपड़े। जीजा हमारी दीदी को कभी तकलीफ मत देना। जीजा जीजा लो मंसूरी चावल। ओ जिया इनका मोड़े रखो नहीं गिर गई। दीदी भैया जब तुम आंसू गिराती हो मैं चलती हूँ, फूल फरकता है दीदी। मैं चलती हूँ, लेकिन दीदी अपनी बहन को भूलना मत। नहीं दीदी, हम और संजू पढ़ाई अच्छे से करना। हाँ? ठीक है बाबू, टाटा बाय बाय। कृष्णा और ये हमारे कमलेश भैया 10 रुपए दिए हैं, कहीं की विदाई होत है। पन्ना लाल भाई तीसरे दिन फिर आने दी है। कृष्णा देखिए तुम्हारा समय हो गया, ठीक है बड़े भैया, तुम्हें ट्रेनिंग पे जाना है। जा रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है जिन्ना स्टेशन तक कृष्णा को छोड़ कर आओ।
क्या समझती है मैं तुझे किस लिए विदाई करा के लाया हूं? जितने भी गहने और जेवरात और पैसे लेकर आई है सारा का शराब पीऊंगा। अरे कृष्णा तू पुलिस बनने जा रहा है, अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा हरामजादे। अब तेरे तन का एक एक कपड़ा बेचकर हाँ शराब दोस्तों, कहानी पर ध्यान कीजिए। आ रहा हूं। ये एक शराबी है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यार से लो, जब इसके पास बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन सब बेच बेच कर शराब पी जाता है। इसके पास जब कुछ नहीं बचता है तो अपनी औरत मधु को विदा कराने के लिए जाता है कि उसे लाऊंगा, उसके जेवरात, उसे जो गहने हैं सब बेचकर शराब पीऊंगा। अब मधु को लेकर आता है और उसके साथ क्या सलूक करता है। ए मधु, तू समझती है तू पति के घर आई है? नहीं, अरे मैं शराब के लिए तुझे लेकर आया हूं। तेरे तन के एक एक कपड़े बेचकर शराब पीऊंगा। मधु, मैं तेरे पास आ रहा हूं मधु। जय माँ काली की। साथियों, हाँ सरदार। आज कितने दिनों से हम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। हाँ जिस तरफ जाते हैं रणजीत सिंह इस पर टरा जाता है। क्या हाँ, करें? वही तो हम लोगों के जान का खतरा बना हुआ है। किसी तरह से उसे हम लोग को साफ करना होगा। कुछ करना होगा। हाँ ध्यान से बात मेरी सुनो साथियों। ध्यान से बात मेरी सुनो साथियों। कई दिन हो गए बंद धंधा मेरा, कोई ऐसी यतन मुझको बतलाइए। हाथ आए रकम तू। सरदार जी आपका के पास चाहिए तो में से सोहन बहुत है धनी गाँव में से। हाथ में आज ही देर कीजिए नहीं देर कीजिए। लेकिन जागीरा किसके पास खत भेजूं? कौन सा धनी है? सरदार जी आजकल इस इलाके में सेठ करोड़ी मल बहुत बढ़ चुका है साला। जागीरा तुम नहीं जानते हो, करोड़ी मल के हवेली पर पुलिस का पहरा है। हम लोग कैसे जा सकते हैं? सरदार जी पुलिस का पहला है तो क्या होगा, ये काम हम करेंगे, तुम खाली ठीक है, पुलिस को रोकना। जागीरा अगर ऐसी बात है
तो मैं बताता हूँ। बोलो। गांव के छोर पर जा करो फायरिंग, गांव के गांव के छोर पर जा करो फायरिंग, सुन पुलिस दल वहां दौड़ता जाएगा, अच्छा मौका मुझे फिर अब मिल जाएगा, रोड़ी का जागीरा और राम सिंह, तुम जाओ करोड़ी मल के वहां, इधर फायरिंग होगी, पुलिस दल वहां जाएगा और पुलिस को मैं रोकूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। चाल शिवा, चाल काली की। हेलो। और आगे ये हमारे कुलदीप सिंह प्रधान पद के उम्मीदवार, ये हमारे आर्यन हॉस्पिटल की ओर से भाई ये 50 रुपए नूरानी भाई को दिए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। पुलिस कुछ कर ना सकती है, खरौली माल आज तुम्हारा धन बचेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर बीच में आ जाए तो ठीक है, जिससे हाथ धो बैठे। लाख लाख शुक्र है कि ये आज माँ काली का वरदान है कि हम लोग डकैती में कामयाब हो गए, लेकिन आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया माँ काली के दरबार नहीं गया, वहां पर गरीब मोहताज सब भूखे बैठे होंगे। आज का लूटा हुआ धन जागीरा गरीब और मोहताज को बांट दिया जाए। नहीं सरदार जी, आज बहुत दिन बाद ये रकम हाथ आई है, इसलिए हमारा कहना है कि आज की रकम हर साथियों में बराबर का हिस्सा लगा दिया जाए। नहीं जागीरा, आज का लूटा हुआ माल सब गरीबों में बांटा जाएगा, फिर काल कहीं पे लूटेंगे तो सब तुम लोग ले लेना। नहीं, आज का लूटा हुआ माल हिस्से में बांटा जाएगा, कल का लूटा हुआ गरीबों में बांटा जाएगा। जागीरा, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, आज का लूटा हुआ माल गरीबों में बांटा जाएगा और माँ काली के मंदिर मैं जाता हूँ, ऐसा ही होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जागीरा, कि माल सब गरीबों में बांटा जाएगा, क्योंकि गरीब मोहताज मंदिर पर बैठे इंतजार करते होंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जागीरा, राम सिंह, ऐसा ही होगा। ला चलो इस माल को। अरे ओ धर्मा, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मेरा नाम जागीरा है। हम अपनी जान हथेली पर रखकर डाका डालते हैं, आज तक ऐसी बात कभी नहीं हुई। आज ये माल गरीबों में बांटा जाएगा, हम देखते हैं कैसे बांटा जाएगा। चलो मंदिर हम भी चलते हैं। आज 3 दिन से हो गया है कि थाने नहीं गए हैं, अब जा रहे हैं थाने।
मगर कैसे चलेंगे सूरदास दादा, तुम हमारे प्रभु हो। मगर कैसे चलेंगे? आई रई रई रई, हाय हाय हाय। हर लौंडा बदनाम हुआ नसीबल तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबल तेरे लिए, नसीबल तेरे लिए। छोटा सा कोल्हू होगा, मोटा सा गला होगा। छोटा सा कोल्हू होगा, मोटा सा गला होगा। सटासट फटाफट सटासट चलता होगा नसीबल तेरे। बदतमीज, क्या थाने आने का तरीका है? गीत गाते हुए और नाचते, ये थाने आने का तरीका है? ये थाना क्या बेसियों का कोई मंडी है? नहीं मालिक, हम ऐसे आवर रही और तैसे हम एक छोटा टाइम में बैठ के पॉकेट में सुन रहे गाना, तो वही गाना हम याद हुई, वही गाओ चले आए ना, तैयार का उठा लिया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। दोबारा गलती नहीं, बहुत मारेंगे जी। देखो आवाज कौन दे रहा है? वाह हो